और नेवी के साथ मिलिट्री ड्रिल भी जारी है। जी हां, दोनों मोर्चों पर ईरान की बड़ी तैयारी नजर आ रही है, यानी कि पानी, हवा और जमीन पर अपनी ताकत ईरान दिखा रहा है इस ड्रिल के जरिए। ईरान इस वक्त एक्टिव मोड में दिखाई दे रहा है और ये जो अग्रेशन है वो बड़ा दिखाई दे रहा है। तो इससे क्या होगा, क्या असर होगा, हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ चुका है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड शरदेंदु सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। एवीएम रिटायर्ड ओपी तिवारी सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। जेके त्रिपाठी सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व राजदूत के तौर पर। तो सबसे पहले ब्रिगेडियर शरदेंदु जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। जो ईरान की इस वक्त गतिविधियां हैं, यानी जो एक्टिवेशन दिखाई दे रहा है, वो क्या रिस्पॉन्स है कि अब अमेरिका में सत्ता परिवर्तित हो गई है? अब जो कुछ भी होगा, जब तक ईरान अपने आप को प्रदर्शित नहीं करेगा, परफॉर्म नहीं करेगा, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। तो क्या इसे एक आईने के रूप में देखा जा रहा है? देखिए, जब से अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप आए हैं और ईरान की ये एक्सरसाइज दिखाता है कि दोनों की तल्खियां अभी भी बनी हुई है। कहीं ना कहीं अमेरिका चाहता है कि ईरान में या तो सत्ता परिवर्तन हो या ईरान के जो न्यूक्लियर फैसिलिटी हो उसको किसी तरीके से ख़त्म किया जाए। ये इनकी बहुत पुरानी एनिमिटी और इसका देखिए शुरुआत होती हुई सी दिख रही है। इसी के तहत ईरान जो है देखिए फारस की खाड़ी में जिस तरीके की एक्सरसाइज कर रहा है, ये नेवल एक्सरसाइज है, लेकिन उसमें IRGC के भी लोग हैं और उसमें एयरक्राफ्ट भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और आज की डेट में जब भी कोई इस तरीके की एक्सरसाइज होती है वो ट्राई सर्विसेज होती है, जिससे कि एक तरीके के सिनर्जी डेवलप की जा सके। तो एक मैसेज है अमेरिका के लिए और साथ में ये दिखाता है कि ईरान अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। वो आगे आने वाले दिनों में इसी तरीके की तैयारी करता रहेगा। और मेरा मानना है कि ईरान के जो एयर के इक्विपमेंट है, जो नेवल इक्विपमेंट, वो ऑब्सलीट है। धीरे धीरे वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाएगा। और देखिए, रिसेंटली एक न्यूज़ आई है जिसमें कि चाइना ने इतने सारे एक्सप्लोसिव ईरान को दिए जिससे कि वो तमाम तरीके की मिसाइलों में उसका इस्तेमाल कर सकता है। तो उसकी एक सुरक्षा की नीति आगे बढ़ रही है और साथ में इसी के तहत उसने एक रशिया के साथ सिक्योरिटी पैक्ट किया है, जिसमें वो तमाम तरीके के युद्ध के हथियार रूस से ले सकता है। हालांकि रूस उसमें डायरेक्ट लड़ाई में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा, ऐसा ये संधि कहती है, लेकिन एक दूसरे का कॉपरेशन उसमें जारी रहेगा। तो ईरान कहीं ना कहीं अपनी सुरक्षा नीड को और पुख्ता करना चाह रहा है। जब से देखिए हमास और इजराइल में समझौता हुआ, जिस तरीके से लेबनान और सीरिया में हिजबुल्लाह का खात्मा हुआ है, अब कहीं ना कहीं ईरान को लगता है कि अब वो टारगेट पे आ सकता है। और ऐसा होना दिखता भी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जो नीति है वो पूरी तरीके से मिडिल ईस्ट को काबिज करना चाह रहे हैं। डायरेक्टली अमेरिका हो सकता है इन्वॉल्व ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो ईरान को कॉर्नर करेगा, जिससे कि वो अपनी प्रेजेंस को मिडिल ईस्ट में पुख्ता कर सके। इसी के तहत ईरान तमाम तरीके की इस तरीके के ड्रिल को आगे बढ़ा रहा है। मनीष भी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। मनीष, एक तरफ तो जब डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली थी तब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मेरे आते ही आप देखिए जो गाजा में हो रहा था उसमें पीस हुआ और लोग जो है छोड़े गए, बंधक छोड़े गए। तो एक विक्ट्री के तौर पर दिखाया, साथ ही ईरान को धमकी दी। लेकिन ईरान के केस में रिएक्शन बिल्कुल उल्टा नजर आ रहा है। क्या चल रहा होगा इस वक्त ईरान की लीडरशिप के दिमाग में? देखिए, एक बात तो है, भले ही आप डोनाल्ड ट्रंप को अनप्रेडिक्टेबल कहते हो, लेकिन एक मामले को लेकर आप आसानी से डोनाल्ड ट्रंप को प्रेडिक्ट कर सकते हैं और वो है ईरान। अगर आज की तारीख में ट्रंप के दिमाग में, उनके नज़र में कोई एक जानी दुश्मन है तो वो ईरान है। और इसी से इस बात पर सबकी राय है कि इस साल पूरे जियोपॉलिटिक्स का केंद्र बिंदु ईरान होने वाला है। और जो विजुअल्स हम दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ईरान की ताकत केवल युद्धाभ्यास के दरमियान है। असली युद्ध में भी उसने अपनी ताकत दिखाई है। याद करिए, रूस यूक्रेन युद्ध में रूस को जितने ड्रोन मिले शुरू में, शाहिद 136, वो सब ईरान के दिए हुए थे। ईरान ने दो बार वहाँ इजराइल पर हमला करके, ड्रोन से, मिसाइलों से हमला करके अपनी असली ताकत दिखा दी है। ये अलग बात है कि हमास और हिजबुल्लाह खत्म हो गए, लेकिन अभी भी ईरान एक रीजनल पावर के तौर पर है और वो टाइम बाय कर रहा है ताकि इस दरमियान उसे रूस से एयर डिफेंस सिस्टम मिल जाए और कुछ फाइटर जेट मिल जाए, ताकि वो इजराइल का या फिर अमेरिका की संयुक्त ताकत का मुकाबला कर सके। लेकिन दोनों ही हालत में जंग होता हुआ दिख रहा है, बस कुछ महीने की बात है। बड़ी बात आपने कही और बड़ा विश्लेषण है ये कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप को किन मामलों में प्रिडिक्ट किया जा सकता है, यानी आके कैसे फैसले हो सकते हैं, बहुत क्रूशियल है अगले 24 घंटे।